दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਅੱਜ ਕਨਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਡਿਤ परिषद जलंधर कई राष्ट्रीय समिति संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के शासी निकायों तथा सलाहकार समितियों के सदस्य रहे हैं। आपने नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन किया। आप यूजीसी शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उच्च स्तरीय समितियों के अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं और 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों व संस्थानों के कुलपतियों और निर्देशकों की चयन समिति में भी शामिल रहे हैं। आपके स्वागत हेतु मैं जलंधर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जी से आग्रह करती हूं। शालिनी वर्मा नेशनल सेक्रेटरी पंजाब। भारत माता की भारत माता की सुश्री शालिनी वर्मा जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री एवं विदिशा विभाग की विभाग संगठन मंत्री हैं। आपने पूर्व में मध्य भारत प्रांत मंत्री, प्रांत सह मंत्री आदि दायित्व का निर्वहन किया है। आपने विभिन्न छात्र आंदोलन का सफल नेतृत्व किया है। आपने छात्राओं के मुद्दों पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में तानाशाही सरकारों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद की आवाज को बुलंद किया है। आपका केंद्र विदिशा है। आपकी इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति है। आपके स्वागत हेतु मैं जलंधर महानगर मंत्री श्री रिदम बंगा जी से आग्रह करती हूँ। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत माता की भारत माता की श्रीमती वानी मिल जी, आप दैनिक सवेरा समूह की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपने महिला उद्यमी के नाते जलंधर व पंजाब का नाम पूरे देश भर में गौरवान्वित किया है। आप इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। आपके स्वागत हेतु मैं विभाग छात्रा प्रमुख कुमारी मानसी गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ। श्री सतपाल सिंह मुल्तानी जी, आप रिजी ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप प्रसिद्ध समाज सेवी एवं जाने माने उद्योगपति हैं। आप इस कार्यक्रम में विशिष्ट
आग्रह करती हूँ। इधर इधर सामने हाँ जी सामने हाँ जी सामने श्रीमती सीमा धूमल जी, आप लघु उद्योग भारती पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महिला इकाई पंजाब की प्रभारी हैं। आप महिलाओं में उद्यमिता एवं स्वावलंबन हेतु समाज में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। आप इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं। आपके स्वागत हेतु मैं जलंधर जिला संयोजक कुमारी सलोनी ठाकुर जी से आग्रह करती हूँ। सामने बंद डॉक्टर अजय सरीन जी, आप हंसराज महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं। आपके स्वागत हेतु मैं जलंधर महानगर सह मंत्री श्री जसप्रीत सिंह जी से आग्रह करती हूँ। सर प्लीज सर हाथ लगाओ जशन इधर देख। हाँ ठीक है हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है चलो मन्ना करेंगे। मैं सम्मानित अतिथियों से दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करती हूँ। चलो हो जाओ पीछे हो जाओ भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 स्टूडेंट्स पावर स्टूडेंट्स पावर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिस कुछ एक मिनट थोड़ा करें फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ
मैम एक ग्रुप मैम आ जाओ आजू बाजू पीछे आ जाओ इधर आ जाओ बाकी आ जाओ भाई पीछे आ जाओ थल्ले ही लै गया वो। आजू 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 बाकी पीछे आ जाओ पीछे हो जाओ यार, जो कह रहे बंदा अगला ग्रुप तो ही आऊगा पूरा। पीछे डिग ही नहीं जाने लगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच कुछ विशेष परिचय हैं। श्री आदित्य तकियार जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री व चंडीगढ़ विभाग संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। श्री गौरव अत्रे जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। श्री शमशेर सिंह चौहान जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र जालंधर है। डॉक्टर प्रशांत गौतम जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। श्री मनदीप सोहल जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश मंत्री हैं। आपका केंद्र लुधियाना है। डॉक्टर राजन भंडारी जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। पूर्व में एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पंकज बग्गा जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर संदीप कुमार जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब शोध के प्रदेश सह प्रमुख हैं। आप डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब शोध के प्रदेश सह प्रमुख हैं। आप एचएमबी कॉलेज जालंधर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। श्री जसविंदर सिंह लाली जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। आपका निवास जालंधर है। श्री शशांक वालिया जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश सह मंत्री हैं व जालंधर महानगर संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र जालंधर है। श्री राघव भारद्वाज जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं। आपका केंद्र जालंधर है। श्री लावण्य गुप्ता जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब के प्रदेश सोशल मीडिया सेवक हैं। श्री अंकित कुंद्रा जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जालंधर विभाग के विभाग सेवक हैं। कुमारी मानसी गुप्ता जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जालंधर विभाग की विभाग छात्रा प्रमुख हैं। कुमारी सलोनी ठाकुर जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जालंधर जिला की जिला सेविका हैं। डॉक्टर सतीश जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजाब के माननीय प्रांत सह संस्थापक हैं। श्री भानु प्रताप जी, आप महानगर प्रचारक हैं। डॉक्टर सविता ग्रोवर जी, आप प्रांत छात्रा प्रमुख हैं। मैं कार्यक्रम की भूमिका एवं स्वागत भाषण हेतु एबीवीपी जालंधर महानगर अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी से आग्रह करती हूं। मैं सबसे पहले विद्या की देवी मां सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए आप सभी को इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच प्रदेश के गरिमामयी शख्सियत माननीय प्रोफेसर श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सर, आपका यहाँ होना हमारे लिए गर्व की बात है। हम आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारी बहन शालिनी वर्मा जी का, जो राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी हैं, जो युवाओं की आवाज बनकर देश भर में छात्रों का मार्ग प्रदर्शन कर रही है। आपका होना हमारे लिए नई ऊर्जा का संचार करता है। अब मैं मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती वानी विज जी का, जो कि दैनिक सवेरा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
आपने पत्रकारिता को एक नई दिशा, नई ऊंचाई प्रदान की है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सतपाल जी का, जो एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, जिनकी कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा धोमल जी का, जो राज्य प्रभारी इकाई पंजाब है, जिनका योगदान महिला सशक्तिकरण के लिए अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र सिंह जी का, जो डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर सिटी यूनिवर्सिटी हैं, जो शिक्षा और युवा विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। और अंत में मैं हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जो प्राचार्य हंसराज महिला महाविद्यालय हैं, जिनके नेतृत्व में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, मैं उनका भी इस समारोह में अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं विशेष स्वागत प्रकट करता हूँ हमारे विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गौरव अत्री जी का, प्रांत संगठन मंत्री श्री शमशेर जी का, प्रांत उपाध्यक्ष पंकज जी, विद्यार्थी परिषद के जालंधर महानगर के सभी कार्यकर्तागण, इस सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, उनके शिक्षक, उनके प्राचार्य, उनके आचार्य, नगर के अन्य गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधुओं का, आप सभी का इस प्रांगण में आने का हार्दिक स्वागत है। आज एबीवीपी जालंधर परिवार की ओर से हम सब मिलकर उन प्रतिभाओं को, उन विद्यार्थियों को सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि खेल, कला, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में अपना जैसे अनेक आयामों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अपने शहर का नाम रोशन किया है। विद्यार्थी परिषद आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती है। जय भारत, जय हिंद। मैं विशिष्ट अतिथि श्रीमती वानी जी से भाषण हेतु आग्रह करती हूँ। मुख्य अतिथि श्री सामान्य प्रोजेक्ट तिवारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सारे कॉलेज की तरफ से भी अभिनंदन और हम सब से भी अभिनंदन। आपका यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगा और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा है। आप आते रहिए, ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहें ताकि बच्चों को भी उल्लास मिले। I thank Mrs. Ajay Salim ma'am for inviting me for this function. Thank you so much ma'am. आपका हर वक्त मेरे को एक फ़ोन में कॉल करना कि आपने आना है, तो मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं हूँ आने के लिए। सबसे पहले मेरी मुख्य अतिथि जी सिस्टर तिवारी जी से एक सुंदर अवसर पर हार्दिक करती हूँ कि आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस भी है और आपका आना इसमें सम्मान्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब एक दिन हमें याद दिलाता है कि हौसला, मेहनत और संपादन से हर मंजिल पाई जा सकती है। बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, नारी शक्ति। नारी शक्ति एकता की शक्ति है। एक ही लाइन में पूरा सारांश हो जाता है कि नारी शक्ति हर देश में, हर उपलब्ध में नारी शक्ति को मान्यता दी जाती है। एबीपी से हमारा बहुत पुराना संबंध है दैनिक सवेरा का। मैं दैनिक सवेरा की तरफ से एबीपी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने ये स्थान चुना और प्रोग्राम किया यहाँ पे एक टॉपर्स के लिए। नाम ही इतना अच्छा चूज किया आपने, टॉपर्स। यस, नारी शक्ति है ही टॉपर्स। सो मेरी लड़कियों से, स्टूडेंट से जो यहाँ से इतनी दूर से आए हैं कॉलेज की तरफ से, और जिसने भी ये नाम इनको टॉपर्स दिया है, राइज एंड शाइन, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों के साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन टू दिस कॉलेज
Thank you, Mrs. Ajay Sareen, for calling me, and full team of KVUP. Thank you so much. Jai Hind. मैं विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा धूमल जी से भाषण हेतु आग्रह करती हूँ। माननीय उपकुलपति महोदय आरती तिवारी जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, आयोजकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी अपने जितने भी हमारे वीर जो है उन सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज के इस गरिमामय मंच पर लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से उपस्थित होना मेरे लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। आज यहाँ जितने भी होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार, अपने विद्यालय और अपने समाज को गौरवान्वित किया है, आप सभी को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों, ये सम्मान पुरस्कार नहीं है बल्कि एक संकेत है कि तुम में कुछ विशेष है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। आज के युग में सफलता पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के साथ साथ कौशल विकसित करके भी और अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उन्हें कौशल में बदलने से मिलती है। और मैं विशेष रूप से बालक और बालिकाओं से कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें और जो भी करें उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करें। हर कठिनाई को एक अवसर मानें। गर्ल्स, तुम्हारे सपने ही उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने बाकी सबके। देश की लाखों महिलाएं छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार चला रही हैं, कईयों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। लघु उद्योग भारती महिला इकाई ऐसे हर प्रयास में आप लोगों के साथ हैं, बस आप लोगों को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। और बॉयज, आप लोग याद रखें कि सच्ची सफलता में संयम, सम्मान और सेवा का भाव होना चाहिए। जो आज सम्मान पा रहे हैं वह कल दूसरों को प्रेरित करना है। मैं इस मंच के आयोजकों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने इन बच्चों का मार्गदर्शन किया है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस युवा पीढ़ी को न केवल शिक्षित बल्कि सशक्त, संस्कारी और आत्मनिर्भर बनाएं। यही सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। आज इस मंच से एक माँ, एक महिला पदवी और लघु उद्योग भारती की पंजाब उपाध्यक्ष के नाते मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को भी अपनाने का परामर्श दूंगी जो न केवल आपके करियर को आकार देगा बल्कि भारत के भविष्य को भी, और वह है टेक्नोलॉजी, जैसे कि AI, यानी मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देना। टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में, कृषि में, शिक्षा में, भाषा अनुवाद में। क्या आप जानते हैं कि भारत का अपना एक AI सुपर कंप्यूटर है, एरावत। तो उन्होंने, इंडिया ने ये लॉन्च किया है जो दुनिया के 100 AI कंप्यूटर्स में, टॉप कंप्यूटर्स में शामिल है। ये भारत के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। दुनिया में हर बड़ी कंपनी, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट आज टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, लेकिन उन्हें चाहिए टैलेंट, और भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग। तो सवाल ये है कि आप लोग तैयार हैं? आज हर छात्र के पास इंटरनेट है, यूट्यूब, गूगल, ChatGPT जैसे टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपयोग ना करें, इसे समझें, सीखें और खुद बनाएं। आप गांव में हो या शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, यदि आप सीखना चाहें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। याद रखिए, कल की शक्ति होगी टेक्नोलॉजी वाली शक्ति। तो आज आप जो सीखेंगे वही तय करेगा कि आप कल क्या बनेंगे। टेक्नोलॉजी आपको नौकरी का उम्मीदवार नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना सकती है। आपको रोजगार ढूंढने वाला नहीं, समस्या सुलझाने वाला बन सकती है। तो आप अपने भविष्य के निर्माता बनिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और भारत के युवा जाग जाएंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बीच ऐसे सितारे हैं जो न सिर्फ अपने नाम को रोशन करेंगे बल्कि इस देश के नाम को भी ऊंचा उठाएंगे। आप सबके लिए कुछ पंक्तियां हैं। राष्ट्र में पुकार रहा है, उठो समय का नाम लो, देश के लिए जीवन अर्पित कर कुछ ऐसा काम करो। बधाई हो सभी विजेताओं को, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी उड़ान ऊंची हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।
मैं विशेष उपस्थिति एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शालिनी वर्मा जी से भाषण हेतु आग्रह करती हूँ। मेरे साथ एक बार सभी विद्यार्थी नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगी देश की रक्षा कौन करेगा? आप सबने बोला है हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वीरता और साहस जिनके कण कण में है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार जो रहते क्षण क्षण है, मध्य प्रदेश की भूमि से आकर ऐसे पंजाब के विद्यार्थियों को मेरा बारंबार अभिनंदन है, मेरा बारंबार अभिनंदन। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी, आज आप जिस कैंपस में बैठे हैं, आज आप जिस हंसराज महिला महाविद्यालय में आए हैं, जब मैं भी इस कैंपस में आई, मैं इस कैंपस के बारे में नहीं जानती थी, किंतु कोई शैक्षणिक संस्थान कितना संस्कारवान हो सकता है, ये इस कैंपस में आके पता पड़ा। आप अलग अलग शैक्षणिक संस्थान से आए विद्यार्थी हैं, आप अलग अलग स्कूल में आकर के टॉपर हुए हैं, यहाँ कई सारी छात्राएं बैठी होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज आपको जिस ऑडिटोरियम में बुलाया गया है, जिस कॉलेज में बुलाया गया है, इस कॉलेज में एक नहीं, दो नहीं, अपितु 5 अर्जुन अवार्डी छात्राओं को दिया है। एक द्रोणाचार्य इस कैंपस से ऐसी छात्रा निकली है। साथियों, इतना ही नहीं, आज कुछ शैक्षणिक संस्थान है, आज देश में कुछ शैक्षणिक संस्थान है जो विद्यार्थियों को बोलते हैं कि अनुशासन के नाम पर कलावा मत बांध कराओ, अनुशासन के नाम पर तिलक मत लगा कराओ। मुझे गर्व होता है कि आज मैं जिस कैंपस में हूँ, यहाँ हर माह विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए हवन कराया जाता है। ये भारतीय महाविद्यालयों का, ये भारतीय महाविद्यालयों का संस्कार है। ऐसा संस्कार कहीं देखना है तो वो पंजाब में मिल सकता है। आज मुझे इस कैंपस में आकर के गर्व है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगी, जिस कैंपस में आज हम आए हैं, जो संस्कारों की धरती है, ऐसे कैंपस का दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। साथियों, जब हम इस टॉपर सम्मान समारोह में इस ऑडिटोरियम में आ रहे थे, बाहर कारगिल विजय दिवस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ध्यान में आता है वो दिन 1999 का वो समय जब पाकिस्तान द्वारा भारत की नियंत्रण रेखा LOC पार करके कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारत की इस कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटी पर आते हैं। साथियों, भारतीय सैनिकों ने उस दौरान पाकिस्तान सैनिकों को परास्त करने के लिए एक ऑपरेशन विजय शुरू किया और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने लगातार 7 दिन तक ये लड़ाई लड़ी और भारत को पुनः विजय कराया, कारगिल को अपने हाथ में लिया। आज ऐसे विजय दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं। साथियों, इस कारगिल विजय में देश के लगभग 500 से ज्यादा वीर जवान शहीद हुए, लेकिन आज इस कारगिल दिवस पर मैं जिस भूमि पर आई हूँ, गर्व होता है कि उस पंजाब की भूमि से भी लगभग 105 से ज्यादा वीर जवान उस कारगिल में शहीद हुए थे। मैं इस भूमि से ऐसे वीर जवानों को नमन करती हूँ, अपने शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ। साथियों, ये पंजाब की भूमि न केवल कारगिल के समय देश को समर्पित होने वाली भूमि थी। ध्यान में आता है कि पंजाब के गुरदासपुर में एक ऐसा मंदिर है जो कारगिल शहीद के नाम पर स्थापित है। साथियों, वहां के गांव आलमा में इस मंदिर में शहीद रणवीर की भूमि लगी है। जब शहीद रणवीर के बारे में बात करें तो शहीद रणवीर आपकी और मेरी उम्र का एक वीर जवान सैनिक था, जिसने किसी एक पाकिस्तानी सैनिक को नहीं मारा। उस पाकिस्तानी सैनिकों ने जिसने भारत की तरफ गलत निगाहों से देखा था, ऐसे हमारी उम्र के एक रणवीर ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। ऐसे वीर जवानों की आज ये पावन भूमि। और साथियों, देश के अलग अलग जगह पर जाने पर देश के विभिन्न प्रकार के विमर्शों में ध्यान में आता
दिसंबर के माह में मेरा राजकोट में प्रवास हुआ था। राजकोट में दिसंबर अंतिम माह की बात है। कुछ छोटे विद्यार्थियों से संवाद करने का अवसर हुआ। वो विद्यार्थी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। मैंने उन विद्यार्थियों से पूछा कि कौन सा माह चल रहा है। साथियों, उन्होंने कहा कि दिसंबर का माह चल रहा है। मैंने कहा कौन सा पावन त्योहार इस दिसंबर के माह में मनाया जाता है। सारे विद्यार्थियों ने एक सुर में कहा कि इस दिसंबर में तो केवल और केवल क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि ये धरती तो सांता की धरती है। मेरे मन में क्रोध आया। मुझे लगा कि इस भारत के विद्यार्थियों के साथ जरूर कोई षड्यंत्र किया गया है। इस भारत के विद्यार्थियों के साथ इनकी शिक्षा पद्धति में, इनको अध्ययन अध्यापन में जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है। साथियों, मैंने उन विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो इतिहास में बैठी उन सत्ताओं की गलती है जिन्होंने विद्यार्थियों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया। मैंने राजकोट में उन छोटे विद्यार्थियों से कहा कि ये दिसंबर का माह केवल और केवल गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे ऐसे 2 वीरों का माह होता है। जब वजीर खान ने उन 2 छोटे छोटे बच्चों को कहा कि यदि खुद को जिंदा चाहते हो, खुद का भविष्य देखना चाहते हो, तो इस्लाम कबूल करो, हमारे आगे सर झुकाओ। साथियों, वो दोनों बच्चे कोई 25-26 साल की उम्र के नहीं थे। वो दोनों बच्चे 7 और 9 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने कहा कि हम केवल सर झुकाएंगे तो गुरु के सामने सर झुकाएंगे। और दोनों पुत्र खुद को दीवार में चुनवा दिया, लेकिन अपने धर्म के लिए खड़े रहे। ऐसे बच्चों का इतिहास पढ़ाना आज जरूरी है। और आज आप इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से टॉपर सम्मान समारोह में आए हैं। आपको लग रहा होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये हमारा सम्मान क्यों कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि हमारे अध्ययन अध्यापन में छेड़छाड़ की गई, हमारे इतिहास को गलत पढ़ाया गया। जब देश आजाद हुआ तब सन 1949 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। साथियों, हमारे भारत के भविष्य के युवाओं को अच्छा इतिहास पढ़ाया जाए, हमारे अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था ठीक हो, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देश की आजादी के तुरंत बाद स्थापना हुई। ध्यान में आता है, देश की आजादी के समय कुछ तथाकथित नेता बोलते थे अब देश आजाद हो गया है, इसलिए इस देश को जापान जैसा बनाना है, ये देश आजाद हो गया है, इसको अमेरिका जैसा बनाना है, ये देश आजाद हो गया है, इसको जिन्ना के मॉडल पर बनाना है। मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहूंगी, उस समय केवल और केवल एक छात्र संगठन था, वो था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसने कहा ना ये देश जापान जैसा बनेगा, ना ये देश अमेरिका के मॉडल पर बनेगा, ना ये देश जिन्ना के मॉडल पर बनेगा। ये देश बनेगा तो गुरु गोविंद सिंह जी के मॉडल पर बनेगा, ये देश बनेगा तो भगत सिंह के मॉडल पर बनेगा, ये देश बनेगा तो स्वामी विवेकानंद के मॉडल पर बनेगा। और आज गर्व होता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा पुनर्निर्माण होगा इस देश का। नवनिर्माण के दौर में आप पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाएंगे, हमारे विद्यार्थियों का संस्कार बिगाड़ेंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस देश का नवनिर्माण नहीं करना है, इस देश का पुनर्निर्माण करना है। इस लक्ष्य के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। और साथियों, आज विद्यार्थी परिषद की स्थापना को लगभग 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, देश का ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है जिसके इतने सारे विद्यार्थी सदस्य हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी सदस्यता 60,30,529 है। और हम सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे छात्र संगठन ने आज आपको सम्मान समारोह
देश भर के युवाओं से आह्वान किया कि हम कश्मीर जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे। मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ये 10,000 की संख्या में कश्मीर जाते हैं और तिरंगा लहराते हैं, और विदेशी मीडिया लिखती है कि जिसने चैलेंज दिया था कि जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो तिरंगा लहराए। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है कि देश में आज कश्मीर जैसे स्थान पर तिरंगा लहराए। साथियों, ये विद्यार्थी परिषद के आंदोलन की देन। जब विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर में तिरंगा लहराया, आप जैसा विद्यार्थी भी उस कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए जाता है। साथियों, विद्यार्थी परिषद से जुड़ने से हमें क्या परिणाम मिलती है, इसका मैं बहुत सुंदर आपको उदाहरण बताना चाहती हूँ। वो विद्यार्थी कश्मीर में जाता है, तिरंगा लहराता है, वहां नारा सुनकर आता है 370 योगा है, कश्मीर बचा लो मौका है, वो उस नारे को अपना सपना बनाता है। साथियों, वो अपने नारे को सपना बनाता है, अपना ध्येय बनाता है, किस देश से 370 हटानी है। बाद में वो एबीवीपी का कार्यकर्ता देश का गृह मंत्री बनता है और सबसे पहले 370 हटाता है। ये परिवर्तन, ये मार्गदर्शन, ये प्रेरणा यदि कोई छात्र संगठन देता है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देता है। साथियों, आज हम महिला महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। ध्यान में आता है, एक वो दौर था जब लोग महिलाओं के कपड़े पर, छात्राओं के समय पर, छात्राओं के आने जाने पर, छात्राओं की आजादी पर प्रश्न उठाते थे। हम सबको ध्यान में है दिल्ली का निर्भया कांड, जब देश भर के कई छात्र संगठनों ने, देश भर के कई राजनीतिक दलों ने कहा कि ये दुष्कर्म की घटनाएं तो इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं को, बेटियों को अधिकतम आजादी दे दी गई। साथियों, केवल विद्यार्थी परिषद को छात्र संगठन था जिसने कहा कि इस देश की महिलाओं के ना तो संस्कार में कमी है, ना स्वाभिमान में कमी है, केवल उनके साहस को जगाने का काम करना है। विद्यार्थी परिषद ने एक मिशन लिया और मिशन साहसी के माध्यम से छात्राओं के पास यदि पेन है तो पेन, क्लिप है तो क्लिप, कड़ा है तो कड़ा, ऐसे 3 चीजों से उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया। और हमने एक नहीं, 2 नहीं, देश की 16 लाख से ज्यादा छात्राओं को साहसी बनाया है। ये परिवर्तन विद्यार्थी परिषद का है, ये दृष्टिकोण विद्यार्थी परिषद का है। इस देश की छात्राएं, इस देश की महिलाएं ये घर में बैठने के लिए नहीं, अपितु इस देश का उत्थान करने के लिए जन्मी है। ये परिवर्तन विद्यार्थी परिषद ने लाया। साथियों, आज विद्यार्थी परिषद सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रही है। आज आप विद्यार्थी परिषद के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आपको विद्यार्थी परिषद के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, किंतु जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो आपसे कोई पूछेगा कि ये सम्मान समारोह में आप ट्रॉफी शील्ड के साथ साथ और क्या लेकर के आए हैं। तो साथियों, मैं 5 संकल्प के बारे में आपको बताने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई। मैं ये नहीं कहती कि आप विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके हमारे साथ काम करो, लेकिन इस देश के लिए, इस देश पर समर्पित भाव रखने के लिए
है नागरिक कर्तव्य का। आज ध्यान में आता है कई सारे विद्यार्थी ये सरकारी साधनों का उपयोग तो करते हैं, किंतु सरकारी साधनों का उपयोग के साथ साथ उनको नुकसान करने का एक ट्रेंड चलन बन गया है। इसलिए मैं आज इस विकसित भारत के निर्माण में हमारी भारत माता को पूर्ण परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जब भी इस देश में कोई नियम का फॉलो करूंगा तो वह ईमानदारी से फॉलो करूंगा। फिर चाहे बाएं तरफ चलना हो, हेलमेट का उपयोग करना हो या टैक्स भरना हो। ध्यान में आता है एक उदाहरण मौर्य समाज का, जब चाणक्य जी उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त के घर जाते हैं। साथियों, मौर्य समाज के उस काल में चंद्रगुप्त 2 दीपक जला करके सरकारी काम करते हैं। जब चाणक्य जी उनसे मिलने के लिए आते हैं तो सरकारी काम जिस दीपक के तले करते थे वो उस दीपक को बुझाते हैं और निजी बातचीत करने के लिए दूसरा दीपक जलाते हैं। साथियों, चाणक्य जी ने पूछा कि चंद्रगुप्त जी आपने ऐसा क्यों किया, पहला दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया। चाणक्य जी ने कहा कि पहला दीपक सरकारी काम काज के लिए था, दूसरा दीपक आपकी मेरी व्यक्तिगत बातचीत के लिए। उस समय चाणक्य जी कहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो उस देश का भविष्य कितना सुनहरा होगा। ऐसे चंद्रगुप्त से आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। साथियों, चौथा संकल्प है कुटुंब प्रबोधन का। ये सारा संसार हम कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाला संसार है, किंतु हम घर जाते हैं तो भोजन करते समय भी हमारे निजी कमरे में जाकर के भोजन करते हैं। साथियों, एक बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे। उनसे मीडिया ने पूछा कि आपको भारत में क्या अच्छा लगा। उन्होंने कहा भारत की जो परिवार व्यवस्था है वही इस विश्व को बचाएगी, ऐसा भाव लेकर के आज हमको इस देश में रखा है। साथियों, कई बार लगता है कि मैं परिवार के बंधन में हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ध्यान में आता है पतंग का उदाहरण। पतंग जब तक डोर से बंधी है आसमान में उड़ती है, जिस दिन डोर कटती है पतंग समुद्र में जाकर गिरती है। जब तक आप परिवार के बंधन में हो तभी आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। आज इस परिवार कुटुंब के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, आखिरी संकल्प है सामाजिक समरसता और हम जिस भूमि पर आए हैं वहां सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिलता है। ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई जाति, ऐसी कोई पंथ की व्यवस्था नहीं है जहां लंगर कराया जाता हो। हमारे पंजाब में ये व्यवस्था पूरे विश्व को दी है। यहाँ हर समाज का व्यक्ति लंगर में बैठता है, कभी किसी से जाति नहीं पूछी। ऐसे सामाजिक समरसता का उदाहरण देने वाले गुरु नानक देव जी थे। आज उनकी परंपरा का वाहन करते हुए मेरे सारे मित्र ये सभी समाज के हैं या नहीं, मेरा कोई मित्र एक ही समाज का नहीं है। मैं इस विश्व के कल्याण के लिए, मैं इस भारत के कल्याण के लिए सामाजिक समरसता का भाव रखूंगा और जाति जाति से ऊपर उठकर केवल और केवल राष्ट्रवाद के लिए काम करूंगा। आज ऐसा भाव लेकर के हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक ही आह्वान है कि आप इन 5 में से मैं जीवन पर्यंत किसी एक संकल्प का पालन करूंगा। आज इसी प्रेरणा लेकर के इस कैंपस से जाना चाहिए। साथियों, विगत 1 हफ्ते पूर्व हम काशी विश्वनाथ में एक नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत ऐसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहां देश भर के 600 से ज्यादा लोग आए थे। एक पंजाब के मित्र और हम दोनों साथ में थे। कुछ लोगों ने पूछा कि आप कहां से आए हैं। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश से। साथी कार्यकर्ता ने कहा कि मैं पंजाब से। जैसे ही उसने कहा कि मैं पंजाब से हूँ तो सामने वाले ने कहा कि पंजाब तो ड्रग की सबसे बड़ी भूमि है। साथियों, हम दोनों कार्यकर्ताओं ने एक साथ जवाब दिया कि यह पंजाब में ड्रग की भूमि था ना, ये पंजाब ड्रग की भूमि है। ये पंजाब केवल और केवल भगत सिंह, गुरु नानक देव की भूमि है। इसे बदनाम किया जा रहा है और आप जैसे विद्यार्थियों के बीच मैं आपको इस कमान सौंप कर चाहती हूँ। हमारा पंजाब ड्रग की भूमि से न जाना जाता था, न जाना जाएगा जब तक आप जैसे विद्यार्थी पंजाब में
आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरपी तिवारी जी